मैं उम्मीद करूंगा कि रीवा, सीधी, भिंड, खरगोन, मंडला, झाबुआ, सिंगरौली, शिवपुरी, टीकमगढ़, डिंडोरी, सागर, इन जिलों का नाम वाटर टैंक की लिस्ट से हट जाना चाहिए जब हमारा अगली समीक्षा हो। आपको पुनः टीचर वाइज जाकर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन से विकासखंड है, संकुल है जहाँ पे टीचर्स सीएम राइज के कोर्स को एनरोल नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सीएम राइज का जो कार्यक्रम है बहुत ही सोच समझ के निर्मित किया है और राज्य शिक्षा केंद्र के साथ साथ देश में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं जो टीचर ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। और हम जो भी कोर्स बनाते हैं उसको निर्मित करने में टीचर्स का और डाइट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्सेज हैं ये मात्र ऐसे लोगों ने बनाया है जिनको पढ़ाई से या पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। हमारे जो भी हम कोर्स बनाते हैं हम लोग मैदानी स्तर से फीडबैक लेते हैं, जो कंटेंट है वो हम शेयर करते हैं, हमारे टीचर का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद कोर्स को अंतिम रूप दिया जाता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्रत्येक टीचर प्रत्येक कोर्स को एनरोल करे और कोर्स पूर्ण करे और जो गैप हमारा आया है उस गैप की पूर्ति करने के लिए जो करेक्टिव स्टेप्स हैं वो जिला स्तर से ब्लॉक स्तर से हम लोग तत्काल लेने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है शैक्षिक संवाद। जैसा हम लोगों ने आपको जोर दिया है, बार बार बताया गया है कि जिस तरह से हम राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक उसी तरह से हमारे प्रत्येक जिले को, ब्लॉक को, संकुल की इकाई को प्रत्येक टीचर तक पहुंचने की आवश्यकता है ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रणनीति में, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में एक बेहतर समझ, अच्छी समझ हमारे प्रत्येक टीचर के मन में बने ताकि इसके क्रियान्वयन में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं ना आए। जिस तरह से हमने पिछले महीने 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच शैक्षिक संवाद का आयोजन किया था, ठीक उसी तरह इस बार भी हमें शैक्षिक संवाद आयोजित करना है। और इसमें जो हमने आज के 3 एजेंडा बिंदु कवर किए हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय, खूब पढ़ो अभियान और सीएम राइज, इन तीनों ही कार्यक्रम के ब्लॉक वाइज, शाला वाइज स्थिति है वो आप अपने जिले की तैयार करें और अपने टीचर्स तक पहुँचे ताकि हमारे जिले की जो सबसे कमज़ोर इकाइयां हैं विकासखंड के रूप में या सीएससी के रूप में या स्कूल के रूप में, उन सभी का चिन्हांकन करके वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको मैसेज दिया जाए कि आपका काम अच्छा नहीं है, आपको अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तरीके से शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाए। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के वो आयाम जिस पे हमारा प्रदर्शन कमज़ोर हुआ है वो हमें देखने की आवश्यकता है, उसी को रेखांकित करने की आवश्यकता है शैक्षिक संवाद में। उदाहरण के लिए डिजी लैब के जो वीडियोस हैं उसको देखने की जो कमी आई है, एम शिक्षा मित्र पे जो फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे हैं जिन टीचर्स के द्वारा, जिन शालाओं के द्वारा, ये 2-3 पैमाने हैं जो हमें भरना है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इतना जब इनपुट दे रहे हैं तो बच्चों के सीखने के सभी सुधार आना चाहिए आउटपुट के रूप में, वो हमें सुनिश्चित करना है। शैक्षिक संवाद का जो आयोजन है वो अगले सप्ताह 24 से 28 अगस्त के बीच में किया जाएगा और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो OIC हैं राज्य शिक्षा केंद्र के, वो भी इस BC में जुड़े और देखें कि कितनी गुणवत्ता से शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षिक संवाद की जो एक आइडियल अवधि है वो 1.5 घंटे की अवधि है, लेकिन स्थानीय स्तर को ध्यान में रखते हुए इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन पे कोई भी कार्यक्रम अगर 70 मिनट से ज़्यादा चलता है तो फिर धीरे धीरे व्यूअरशिप में उसमें कमी आने लगती है। सबसे पहले जिले स्तर से डाइट और DPC को संयुक्त रूप से बैठकर एक कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा, उसमें प्रत्येक ब्लॉक की डेट सुनिश्चित करनी पड़ेगी और यदि ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक है उनकी संख्या ज़्यादा है तो एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा दिन का प्लान भी किया जा सकता है। सुनिश्चित हमें यह करना है कि कैलेंडर अभी से बना के जारी हो जाए 24 तारीख के पहले, ताकि प्रत्येक टीचर को पता रहे कि उनका क्रम किस दिन किस ब्लॉक में आने वाला है।
यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक संवाद जो आयोजित करना है उसके संबंध में कि पूरी तरह से जो शैक्षिक संवाद है वो ऑनलाइन ही आयोजित होगा। जिस तरह से हम आपके साथ वीसी से जुड़े हैं उसी तरह से आपको भी वीसी के माध्यम से अपने टीचर्स तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आप वीसी करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जूम है या एमएसटी है या सिस्को वेबएक्स है, आप जो भी प्लेटफॉर्म उपयोग कर रहे हैं वो उसकी सूचना हमारे टीचर्स को कम से कम 3-4 दिन पहले हो जाए ताकि वो अपनी सुविधा से वो प्लेटफॉर्म है वो डाउनलोड कर सके। और आप वीसी का जो भी लिंक बना रहे हैं कम से कम 2 से 3 दिन पहले टीचर्स तक पहुंच जाए। अगर हम लोग लास्ट मोमेंट पे या एक दिन पहले लिंक बनाते हैं तो कई बार हमारे टीचर्स तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो सुनिश्चित करिए कि हमारा जो डिजी लैब का और सीएम राइस का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे आप अपने विकास खंडवार जो शैक्षिक संवाद आयोजित होना है उसका जो लिंक है वो पहले से ही सर्कुलेट कर दें। जैसा मैंने बताया कि डाइट और डीपीसी को बैठकर ये कैलेंडर बनाना है, लेकिन इसके साथ ही हमारे टीचर्स जिस तरह से हमने टीचर्स की सक्सेस स्टोरी चिन्हित की हैं, प्रत्येक शैक्षिक संवाद में आपके विकास खंड में संकुल में जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है आप ज़रूर उन टीचर्स को जोड़ें और शैक्षिक संवाद का प्रारंभ उन्हीं टीचर्स के वक्तव्य से हो। वो स्वयं 3 से 5 मिनट में अपनी बात बताएं कि हमने अपने स्थानीय स्तर पे ये प्रयास किए हैं। और हमारे बहुत सारे उत्साही शिक्षक यदि कोई प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं तो ऐसे टीचर्स को हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उन्हें मना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 से 3 मिनट में कोई टीचर अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं तो हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं या MIS कोऑर्डिनेटर है कृपया करके वो पहले वीडियो मंगा लें और उसको स्क्रीन शेयर के माध्यम से बाकी जो टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं शैक्षिक संवाद में उनको ज़रूर दिखाना शुरू कर दें। इतनी विषम परिस्थितियों में चुनौती के समय भी हमारे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें उन्हें चिन्हांकित करने की आवश्यकता है और उनकी सक्सेस स्टोरी है उसके प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है ताकि जो बाकी शिक्षक साथी हैं वो भी प्रेरणा लें कि हमारे ही बीच के शिक्षक हैं इतना ज़्यादा सेवा समर्पण भावना से काम कर रहे हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज हमें बार बार शैक्षिक संवाद में दिखाने की आवश्यकता है। और अच्छा यह होगा कि एक ही टीचर की जो सक्सेस स्टोरी है वो पूरे ज़िले में ना दिखाई जाए। प्रत्येक विकास खंड में हमारे शिक्षक जिन्होंने अच्छा काम किया है जिनको राजशिक्षा केंद्र ने या तो सर्टिफिकेट दिया है या DPCDO ने अपने स्तर से कोई सर्टिफिकेट दिया है, ऐसे टीचर्स को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित करके उनकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर दिखाई जाए। जो प्रेजेंटेशन हमने अभी आपके साथ साझा कर रहे हैं इसको और छोटा करके हम आपको बताएंगे। इसी प्रेजेंटेशन को अपने ज़िले की जो परिस्थिति है उसके आधार पे आप चिन्हित कर लें और सुनिश्चित करें जो स्थानीय जो आपके लो परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं BRC के रूप में, BSc के रूप में, CSC के रूप में, उनका ज़रूर उल्लेख हो ताकि वो जो हमारे अधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपकी भी मॉनिटरिंग अब हो रही है। ये एक उदाहरण के लिए टाइम टेबल बनाया गया है कि किस तरीके से आप शैक्षिक संवाद अपना आयोजित कर सकते हैं। यदि आपके जो 8 संकुल हैं एक विकास खंड में तो आप कैसे 2 संकुल को क्लब करके आप इस तरह से एक दिन का टाइम टेबल बना सकते हैं कि 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट है। पहले टाइम स्लॉट में हम संकुल 1, संकुल 2 के शिक्षकों को लेंगे। BRC और डाइट की जो फैकल्टी है वो मॉडरेटर का काम करेगी। यदि किसी टीचर के कोई प्रश्न आते हैं, कोई सुझाव है, उसको मॉडरेट करने का काम करेगी। फिर संकुल 2 और 3 इस तरह से 8 संकुल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने 4 बैचेस में बना दिया है। ये एक उदाहरण के मात्र एक सुझाव है। आप अपनी स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके पास विकासखंड कितने हैं, संकुल कितने हैं, टीचर कितने हैं, उसके हिसाब से आप बैच बनाने का कार्य कर सकते हैं। जो हमने 1.5 घंटे की अवधि निश्चित की है उस 1.5 घंटे में क्या क्या चीज़ें होनी है इसका हमने उदाहरण आपको दिया है कि जो शुरू के 15 मिनट हैं उसमें हम चुनौतियों जो हमारा कार्यक्रम की गति को जो कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं उनका चिन्हांकन करें, उसमें हमें क्या मार्गदर्शन देना है टीचर्स को उसके बारे में हम चर्चा करें। 30 मिनट जो सीएम राइस कार्यक्रम में हमारा विद्यालय पे जो हमारे 3 कोर्स हमने लॉन्च किए हैं कि बच्चों और पालकों से प्रभावी बातचीत, शिक्षकों और पालकों की साझेदारी, इस पे किस तरह से इन कोर्सेज का हमें उपयोग करना है इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
और 45 मिनट हमने जो 3 अभी नए कार्यक्रम लॉन्च किए हैं हमारा घर हमारा विद्यालय के अंदर। पहला जो हमारा कंपोनेंट होगा कि कैसे हम विद्यार्थियों जो सीख रहे हैं उसका मापन करें, ट्रैकर को कैसे भरें और बच्चे कैसे अंकुर से तरुण में, तरुण से उमंग में प्रगति कर रहे हैं, इसका हम लोग कैसे जांच करना है। रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए पढ़ना, सुनना, लिखना और भाषा और गणित संबंधी जो शिक्षण खेल हैं, यह 3 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं बिंदुओं पे दिया जाना है ताकि हमारे टीचर्स के मन में समझ बन सके कि किस तरह से हमें कार्यक्रम है वो क्रियान्वित करना है। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि आज और कल में हमारे ज़िले स्तर की टीम है वो अपना विकासखंड वाइज कैलेंडर बना ले, संकुल वाइज बैचेस बना लें, उनको डेट और टाइम स्लॉट जारी कर दें, पीसी का लिंक बना लें और पर्याप्त समय अवधि का उपयोग करके टीचर्स को पहले से बता दें ताकि टीचर्स को पता रहे तो वो अन्य कार्यों से फ्री रहें और वो 1.5 घंटा पूरी तरह से फोकस्ड और अटेंशन के साथ शैक्षिक संवाद में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आज हमने जो 4 बिंदुओं को कवर किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, विशेषकर हमारा घर हमारा विद्यालय के 1.5 महीने बीतने के बाद भी जो कुछ समस्याएं आई हैं, जो कुछ चुनौतियां आई हैं, उनका हम संज्ञान लें और वहाँ पे हमें क्या फॉलोअप कार्यवाही करनी है इसको हम सुनिश्चित कर सकें। दूसरा हमने एजेंडा लिया था कि भाषा की समझ, भाषा के कौशल को विकसित करने के लिए जो खूब पढ़ो अभियान, पढ़ो पे जोर है कि निरंतर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे रीडिंग करें, रीडिंग हैबिट डेवलप हो, उसके बारे में हमें क्या रणनीति है, क्या हमें अप्रोच रहेगी, इसके बारे में चर्चा की। सीएम राइज कार्यक्रम जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए ऑनलाइन सीखने का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट संवर्धन का प्लेटफॉर्म है, उसमें कोर्स दर कोर्स जो गिरावट आ रही है उसको हमें रोकना है और हमें शिक्षक साथियों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है इस पोर्टल का उपयोग करें, जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने लॉन्च किए हैं उसका 100% उपयोग करें। और चौथा, जिस तरह से राज्य स्तर से प्रत्येक शिक्षक से कम्युनिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह से जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से, संकुल स्तर से हम लोग निरंतर पालकों से, बच्चों से और शिक्षक साथियों से संवाद बनाए रखें।